फिजिक्स लर्नर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिफ्रैक्शन का एक नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम शॉर्ट में TIR बोल देते हैं। एक तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो याद रखनी है, वो ये टॉपिक तो रिफ्रैक्शन का है, बट इसमें जो पॉइंट है, मतलब जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है वो रिफ्लेक्शन है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है भी टॉपिक रिफ्रैक्शन का, रिफ्लेक्शन कैसे लिख दिया। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है। तो जब इसको प्रोसेस को समझेंगे तब समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ द phenomena of returning back of light in same denser medium, in same denser medium। सेम डेंसर मीडियम इसका मतलब है लाइट गई भी कहाँ से होगी? डेंसर मीडियम से। रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इज सेम डेंसर मीडियम, मतलब लाइट जो गई है वो गई भी डेंसर मीडियम से होगी, तभी तो रिफ्लेक्शन होगा। इन सेम डेंसर मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग इंटरफेस सरफेस ऑफ रियर एंड डेंसर मीडियम, रियर एंड डेंसर मीडियम। रेयर और डेंसर मीडियम की जो सरफेस है, इंटरफेस सरफेस है, उससे टकराकर लाइट का वापस डेंसर मीडियम में आ जाना, ये हमारा क्या कहलाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर इसका डायग्राम बना दिया मैंने समझाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लिया O। ध्यान रखना ये ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पर होगा? डेंसर मीडियम में। ये बिल्कुल याद रख लेना है, जो मीडियम है वो डेंसर होगा, उसमें ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट है वो स्ट्रेट गई, क्योंकि एंगल I0 तो R0 सीधा निकल जाएगा। सेकंड जो रे ऑफ लाइट है, जब जहाँ से रे ऑफ लाइट निकलती है वहाँ से हमें ऐसे एरो लगाने की ज़रूरत होती है दिखाने के लिए कि ऑब्जेक्ट से यहाँ से गई। ये डेंसर मीडियम है हमारा और ऊपर रियर मीडियम है। तो यहाँ से जो लाइट गई इस पॉइंट पे टकराई जाके B पॉइंट पे, जहाँ पे भी लाइट टकराती है वहीं पर हमने क्या खींच दिया? नॉर्मल। तो जब लाइट डेंसर से रियर जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ है, नॉर्मल से अवे। ध्यान रखना हमेशा नॉर्मल से अवे। तो नॉर्मल इसके लिए ये है, तो अवे नीचे होगा। सेकेंड रे ऑफ लाइट गई फिर ऐसे होगी, थर्ड रे ऑफ लाइट गई फिर ऐसे होगी। तो किसी स्टेज पे जाके एक ऐसी लाइट आएगी जो ये हमारी इंटरफेस सरफेस है। इंटरफेस सरफेस का मतलब है ऐसी सरफेस जो दो मीडियम को अलग करती हो, रियर और डेंसर को। जैसे ही लाइट यहाँ जाएगी तो ये इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसका मतलब है एंगल जो R होगा वो कितना होगा? 90। ये एंगल R होता है, ये R, ये I। तो हम देखते हैं हर केस में ये I है, ये I एंगल, ये हर बार बढ़ता जाता है इस तरह से बढ़ता जाएगा एंगल I। तो एक ऐसी स्टेज जिस पर एंगल R की वैल्यू कितनी हो जाए? ऐसे एंगल I की स्टेज जिस पर R की वैल्यू 90 हो जाए, तो वो हमारा एक एंगल होता है जिसको हम नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल। उसके बाद अगर लाइट इससे ज़्यादा एंगल पे भेजोगे तो लाइट इस पे नहीं आएगी, वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दो कंडीशन हमारी यहाँ पे सामने आती हैं। पहला पॉइंट है जो, एक तो लाइट कहाँ से जानी चाहिए? लाइट हमारा डेंसर मीडियम से जानी चाहिए। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन होती है, कंडीशन फर्स्ट, लाइट मस्ट गोज फ्रॉम denser to rare medium।
पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, लाइट हमेशा कहाँ से चलनी चाहिए, डेंसर से रियर। सेकंड पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से रिप्रेजेंट कर, हमेशा बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर ये कंडीशन होती है, आई की वैल्यू ज़्यादा हो जाए किससे, सी से, तो ये हमारा लाइट वापस उसी मीडियम में आएगी जहाँ से गई है, मतलब डेंसर मीडियम में ही वापस आएगी। तो ये जो प्रोसेस होती है ये हमारी होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद तुम कोई भी लाइट भेजोगे वो ऊपर नहीं जाएगी, सभी की सभी अंदर आ जाएंगी, तो पूरी की पूरी लाइट हमारी वापस उसी मीडियम में आ जाती है। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, it is the angle of incidence at which angle of refraction becomes 90 डिग्री। मतलब क्रिटिकल एंगल कुछ नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही, एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। पर उसकी कंडीशन है कब, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाए, जैसे इस तरह से, ये I बराबर C होगा जब ये R कितना हो जाए, 90 हो जाए। तो I की वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये I की वैल्यू, ये क्रिटिकल एंगल ही होगी कब, जब R 90 डिग्री हो जाए। तो एक पार्टिकुलर वैल्यू दे दी हमने, अगर एंगल I हमने लिया है और उस एंगल पे R 90 हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका क्रिटिकल एंगल। तो ये क्रिटिकल एंगल एक नंबर के लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसका आता है, ये वर्ड ध्यान रखना है, जो R की वैल्यू कितनी होगी, 90। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो सीधा सा रिलेशन है, म्यू इज इक्वल टू 1/sin²। एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, सॉरी। तो इन दोनों में रिलेशन क्या, म्यू इज इक्वल टू 1/sin²। पहली एप्लीकेशन है इसका ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें सिंपल फिजिक्स का अगर क्वेश्चन आता है तो पूछ लिया जाता है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हिंदी में पूर्णांतिक परिवर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, सॉरी। तो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड किसकी वजह से होता है, एप्लीकेशन किसकी है, TIR की। सेकंड पॉइंट, मायरेज, जिसको कोई प्रोनाउंसिएट करता है, मिराज भी बोलता है, मायरेज, इसको हिंदी में बोलते हैं हम मृग तृष्णा। एंड थर्ड, ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर, ये जो है ये हमारी 3 मेन एप्लीकेशन है। इनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डायमंड का जो ब्रिलियंस है वो किस तरह से दिखाई देता है, क्या किस रीजन से होता है। सेकंड, मायरेज का रीजन क्या है। थर्ड, ऑप्टिकल फाइबर। नाउ वी डिस्कस फर्स्ट पॉइंट, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो पहला तो यही लिखेंगे इसको, द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इट इज ड्यू टू TIR। ये किसकी वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखना है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। पहले वीडियो में बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है 2.42 एंड हैंस क्रिटिकल एंगल जो C होगा, C जो आएगा
24.4 आएगा। कैसे? म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, इस फॉर्मूले से। हैंस क्रिटिकल एंगल c इज इक्वल टू 24.4 डिग्री, तो इतना हो जाएगा। अगर हमें TIR चाहिए तो लाइट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा डाल दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इससे ज़्यादा बढ़ा दो, तो लाइट वापस उसी मीडियम में आनी जाएगी। हैंस डायमंड इज कट in such a way that light incident या enters at an angle 25 डिग्री। जो लाइट है वो 24 से ज़्यादा एंगल पे डाल दो, तो स्टार्टिंग कर दिया हमने 25 से, और 25 इसका मतलब है ये कंडीशन क्या होगी? I ग्रेटर देन C हो गया, क्योंकि C की वैल्यू कितनी है? 24.4 और I की कितनी कर दी हमने? 25। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो क्या हो जाएगा हमारा? TIR, और TIR होगा तो डायमंड हमें कैसे दिखाई देगा? अपनी चमक दिखाएगा, जिसको हम ब्रिलियंस बोलते हैं। इंटर्स एट एन एंगल 25, हैंस दिस लाइट does not comes out from the diamond। जो ये लाइट है ये डायमंड से बाहर नहीं आ पाती बिफोर मैनी रिफ्लेक्शन इनसाइड इट। मतलब आएगी तो सही, पर लाइट तब तक कई रिफ्लेक्शन अंदर कर चुकी होगी, और जब अंदर कई रिफ्लेक्शन हो जाएंगे तो डायमंड हमें कैसा दिखाई देगा? डायमंड हमें चमकीला दिखाई देगा। तो ये इसके डायमंड के ब्रिलियंस का रीज़न है। नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।